जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 7 का टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। आज इंशाल्लाह ताला हम यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यूनिट 7 के बारे में इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, फिर लर्निंग आउटकम्स, देन 7.1 में टीचर कॉम्पिटेंसीज डिटेल में स्टडी करेंगे। 7.2 में माइक्रो टीचिंग, टीचर की कॉम्पिटेंसी क्या है ये डिटेल में स्टडी करेंगे। माइक्रो टीचिंग, इंडिविजुअल टीचिंग जो है। 7.3 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टीचर एजुकेशन में, ये डिटेल में स्टडी करेंगे। यह 3 मेजर पॉइंट्स है हमारी, टीचर कॉम्पिटेंसी, माइक्रो टीचिंग एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 टीचर competencies and role of educational technology. Introduction. Teaching is the specialized application of knowledge. Specialized application of knowledge है, skills and attributes designed to provide unique service to meet the educational needs of the individual and of society. क्या टीचिंग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है नॉलेज की, स्किल की, एट्रीब्यूट की और डिजाइन करती है टू प्रोवाइड यूनिक सर्विस टू मीट द एजुकेशन नीड्स ऑफ द individual and society. You are commonly heard about the term of competent teacher, which varies person to person. Without good competent teachers, even the best system of education is found to fail. While with good competent teacher, the defects of the system can largely be overcome. Competency is a narrow, more atomistic concept used to label particular abilities. इन सिंपल अगर के कॉम्पिटेंट टीचर के कहीं पे भी अगर कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है तो वो अदारा, वो इंस्टीट्यूट जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग है लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमने फाउंड भी किया है ऑब्जर्वेशन से कि एक्सपीरियंस से कि वो अदारे नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट टीचर है, सिस्टम में जितने मर्जी डिफेक्ट्स हैं वो उसको ओवरकम कर देते हैं। तो जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो बहुत जरूरी है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इंटरनेशनली there is growing interest in assessing teacher competencies, promoted by demand for quality assurance and for greater recognition of the teacher profession. Competence is a comprehensive concept for abilities or capabilities of people or organization, while a specific competency forms a part of competency. Professional standards describe what teachers need to know and do to provide relevant and valuable learning experiences for learners and groups of individuals. These standards clearly state the competencies of teacher, which are range from knowledge and understanding to performance and skills. Teacher competencies. Teacher knowledge. टीचर नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर्स। आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, आपको जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है और स्ट्रेटजीज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ असेसमेंट, आपने किस तरह असेसमेंट करना है, किस तरह क्विज लेने हैं, किस तरह ग्रुप क्वेश्चन करने हैं, ड्यूरिंग क्लास कैसे क्वेश्चन करने हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्लास टेस्ट, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, आपने लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरह पॉजिटिवली आपने क्लाइमेट अपनी क्लास का बना के रखना है, किस तरह अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करना है। नॉलेज ऑफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज,
आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, मल्टीमीडिया बोर्ड, टच बोर्ड, स्क्रीन, गैजेट्स, जितने भी आईटी से रिलेटेड है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी टीचिंग में, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की भी, हार्डवेयर की भी। नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिंग, नॉलेज अबाउट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंटेंट, आपकी फील्ड के जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंटेंट क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। टीचर डिस्पोजिशन, डिलीवरिंग सब्जेक्ट मैटर, डिलीवर करना जो भी सब्जेक्ट है उसका मैटर्स को डिटेल में। दी डाइवर्सिटी नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स है नेचर की, उसको ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। द इस्लामिक एथिकल वैल्यूज, गुड एंड मेड, हलाल एंड हराम, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, applying all types of assessment, inductive learning environment, using information communication technologies, collaboration, CPD and professional code of conduct, teaching of English. Teaching scene, explaining the subject matter, एक्सप्लेन करना सब्जेक्ट मैटर को, प्रमोट करना कोग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, practicing Islamic ethical value, activity based instruction, planning and strategy assessment, inducing learning environment, using the information communication system, effective collaboration, enhancing professional development and teaching of English. Same points, teaching skills, introduction skills, skills of explanation, skills of problem questioning, skill of stimulus variation, skills of using teaching aids, skill of clear. Understanding micro teaching and its concept. What is micro teaching? Also study. What is micro teaching? The lesson study process of micro teaching brings a group of teachers together to collaboratively design and investigate a research lesson developed to meet a specified over overreaching students' learning goal. It includes cycles composed of several phases, collaborative planning, lesson observation by colleagues and other knowledgeable advisors, analytical reflection, and ongoing revision. As part of the process, lesson study groups develop a written reflective report of their work. Micro teaching involved in the late 60s by Allen to improve the skills of teachers is an excellent vehicle of providing teachers with an opportunity to improve their teaching skills. Micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and time. Micro teaching is a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. It is a teaching training techniques for learning teaching skills. It employs real teaching situation for developing skills and helps to get deeper knowledge regarding the art of teaching. The teaching of a small unit of content to the small group of students, 6 to 10 members in a small amount of time, 20 to 30 minutes. Micro teaching is a scaled down teaching encounter in which a teacher teaches a small unit to a group of 5 people for a small period of 5 to 20 minutes. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी माइक्रो टीचिंग क्या है, कि टीचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम कम कर दे, क्लास के साइज को भी कम कर दे और क्लास की टाइम को भी, और स्पेसिफाइड टीचिंग बिहेवियर कर दे कि हम 5 या 6 या 10 मेंबर्स हों और उन्हें 5 से लेके 20 मिनट या 30 मिनट तक के लिए टीच करवाना हो. Objectives. The main objectives of micro teaching is modify teacher behavior according to the specific objective. Process of micro teaching. Steps in micro teaching cycle with approximate timing. प्लान सबसे पहला स्टेप है प्लान, सेकंड है टीच, 6 मिनट्स के अंदर टीच करना है, फीडबैक 6 मिनट, थर्ड फोर्थ रीप्लान 12 मिनट्स, 5 री टीच 6 मिनट, 6 री फीडबैक 6 मिनट. स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग साइकिल विद अप्रोक्सीमेट टाइमिंग. नंबर 1 स्टेप है प्लान करना, फिर टीच,
6 मिनट के अंदर टीचिंग करनी होती है। तो तीसरा फीडबैक 6 मिनट के अंदर आपने फीडबैक लेनी है और रीप्लान करना है 12 मिनट